नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव संपत्ति, पारिवारिक जीवन और वाणी का प्रतिबिंब। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 12 भाव मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से दूसरा भाव, जिसे धन भाव या कुटुंब भाव के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रायः लोग इसे केवल धन संपत्ति के भाव के रूप में सीमित समझ लेते हैं, किंतु वास्तव में इसकी परिधि बहुत व्यापक है। यह भाव न केवल हमारी भौतिक संपदा, बल्कि हमारे पारिवारिक जीवन, मूल्यों, आचार विचार, वाणी और यहाँ तक कि हमारे शारीरिक बल का भी दर्पण है। यह भाव व्यक्ति की आर्थिक नींव, उसकी अर्जन क्षमता, संचय की प्रवृत्ति और जीवन में स्थिरता को दर्शाता है। एक मजबूत दूसरा भाव व्यक्ति को जीवन के भौतिक सुख प्रदान करता है, जबकि एक कमजोर दूसरा भाव आर्थिक संकटों और अस्थिरता का कारण बन सकता है। इस लेख के माध्यम से हम कुंडली के इस महत्वपूर्ण दूसरे भाव के बारे में 10 गहन तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो इसके बहुआयामी स्वरूप को समझने में सहायक होंगे। तथ्य 1, दूसरा भाव मुख्यतः धन, संपत्ति और आर्थिक स्थिति का कारक है। यह दूसरे भाव का सबसे प्राथमिक और सर्वविदित कारकत्व है। ज्योतिष में दूसरा भाव व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, उसकी अर्जन शक्ति, धन संचय की क्षमता और भौतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल नकदी या बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी संपत्तियां आती हैं जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, जैसे जमीन, जायदाद, सोना चांदी, कीमती पत्थर, निवेश, व्यवसाय में लगी पूंजी और यहाँ तक कि व्यक्ति के पास उपलब्ध नकदी भी। जब कुंडली में दूसरा भाव शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध या चंद्रमा से प्रभावित होता है, तो जातक को जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। उसके पास धन अर्जन के अवसर प्रचुर मात्रा में आते हैं और उसमें धन को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, यदि शुक्र दूसरे भाव में स्थित हो और शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को विलासिता की वस्तुओं, आभूषणों और सुख सुविधाओं से संबंधित धन की प्राप्ति होती है। वहीं यदि बृहस्पति दूसरे भाव में हो, तो जातक को विरासत में संपत्ति, उच्च शिक्षा से धन या फिर नैतिक और कानूनी स्रोतों से अच्छी आमदनी होती है। इसके विपरीत, यदि दूसरा भाव पापी ग्रहों जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य से पीड़ित हो, तो व्यक्ति को आर्थिक तंगी, धन के अभाव या फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। शनि की स्थिति धनार्जन में देरी कर सकती है, मंगल आकस्मिक खर्चे या चोरी का कारण बन सकता है, तो राहु केतु धन के गैरपारंपरिक स्रोतों से जोड़ते हुए उसमें अस्थिरता ला सकते हैं। इस प्रकार किसी की आर्थिक स्थिति का प्रारंभिक आकलन करने के लिए ज्योतिषी सर्वप्रथम दूसरे भाव और उसके स्वामी की स्थिति को देखते हैं। तथ्य 2, यह भाव पारिवारिक जीवन, विशेषकर प्रारंभिक पारिवारिक वातावरण और संबंधों को दर्शाता है। कुटुंब भाव नामकरण ही इसके पारिवारिक पहलू को उजागर करता है। दूसरा भाव उस तात्कालिक परिवार से हमारे संबंधों को दिखाता है जिसमें हम जन्मे और पले बढ़े। इसमें माता पिता, भाई बहन और करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। यह भाव बताता है कि हमारा बचपन का पारिवारिक वातावरण कैसा रहा, हमें अपने परिवार से किस प्रकार का सहयोग और स्नेह मिला
और उस परिवेश ने हमारे व्यक्तित्व को किस तरह आकार दिया। एक शुभ और बलवान दूसरा भाव सुखद, स्थिर और प्यार से भरा पारिवारिक जीवन दर्शाता है। ऐसे जातकों को अपने परिवार का पूर्ण सहयोग मिलता है, विशेषकर आर्थिक रूप से। उनके पारिवारिक रिश्ते मजबूत और सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव सुख और माता का भाव में बैठा हो तो जातक को अपनी माता और परिवार से विशेष स्नेह और सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही दूसरा भाव कुल परंपरा को भी दर्शाता है, यानी हमारे पारिवारिक मूल्य, रीति रिवाज और संस्कार। यदि दूसरा भाव कमजोर या पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक को पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें पारिवारिक कलह, आर्थिक तनाव के कारण मनमुटाव या परिवार से एडिक्वेट सहयोग न मिलना शामिल हो सकता है। राहु या केतु की स्थिति परिवार से दूरी या विचारों के मतभेद का संकेत दे सकती है। इस प्रकार दूसरा भाव हमारी पारिवारिक जड़ों और उससे जुड़े अनुभवों का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तथ्य 3, दूसरा भाव वाणी, भाषण और संचार क्षमता का प्रतीक है। यह दूसरे भाव का एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि दूसरा भाव मुखस्थान पहले भाव के ठीक बाद आता है और इसे मुखस्थान भी माना जाता है, इसलिए यह वाणी, बोलने की शैली और संचार कौशल से सीधा जुड़ा हुआ है। यह भाव यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति की वाणी कैसी है, मधुर है या कठोर, प्रभावशाली है या नीरस, सत्य बोलने वाली है या मिथ्या भाषण करने वाली। यदि दूसरे भाव में बुध, शुक्र या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह स्थित हों तो जातक की वाणी अत्यंत मधुर, तार्किक और सम्मोहक होती है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता, लेखक, गायक या कूटनीतिज्ञ बन सकते हैं। उनके बोलने का तरीका लोगों को प्रभावित करता है। बुध की स्थिति तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी देती है, जबकि शुक्र कलात्मक और मधुर भाषण का कारक है। वहीं यदि दूसरे भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि हो या वहां मंगल स्थित हो तो व्यक्ति की वाणी कठोर, आक्रामक और कटु हो सकती है। ऐसे लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिससे उनके संबंधों में तनाव पैदा होता है। शनि की स्थिति वाणी को धीमा, गंभीर या फिर हीन भावना से युक्त बना सकती है। राहु की स्थिति में व्यक्ति झूठ बोल सकता है या फिर उसकी बातों में छलकपट हो सकता है। इसलिए किसी की वार्तालाप शैली और उसकी प्रभावोत्पादकता को जानने के लिए दूसरे भाव का अध्ययन अति आवश्यक है। तथ्य 4, यह भाव व्यक्ति के मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। धन भाव केवल भौतिक मूल्यों का ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का भी भाव है। यह मूल्य शब्द की दोनों व्याख्याओं अर्थात वैल्यू और वैल्यू सिस्टम को समेटे हुए है। दूसरा भाव यह दर्शाता है कि व्यक्ति के लिए जीवन में क्या मूल्यवान है। क्या वह केवल धन दौलत को ही सर्वस्व मानता है या फिर उसके लिए ईमानदारी, परिवार, सम्मान जैसे मूल्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक शुभ दूसरा भाव व्यक्ति को सही और गलत की समझ देता है। ऐसे जातक ईमानदार तरीके से धन कमाते हैं और उनमें दान पुण्य की भावना भी होती है। बृहस्पति का संबंध होने पर व्यक्ति धार्मिक और नैतिक मूल्यों को ऊंचा रखता है। वहीं यदि दूसरा भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति के मूल्य विकृत हो सकते हैं। वह धन कमाने के लिए गलत रास्ते अपना सकता है, लालची बन सकता है या फिर केवल भौतिक सुखों को ही अपना लक्ष्य मान सकता है। यह भाव हमारी आस्था और विश्वास प्रणाली को भी दर्शाता है। यह बताता है कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं और हमारे निर्णय लेने का आधार क्या है।
इसलिए किसी व्यक्ति की चरित्रगत शुद्धता और उसके आंतरिक मूल्यों को समझने के लिए दूसरे भाव का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तथ्य 5। दूसरा भाव भोजन, खानपान की आदतों और पोषण का कारक भाव है। हमारा मुख दो कार्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बोलने और खाने के लिए। इसलिए दूसरा भाव हमारे खानपान की आदतों, भोजन के प्रति हमारे रुझान और पोषण की स्थिति को भी नियंत्रित करता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन पसंद है, उसकी स्वाद ग्रंथियां कैसी हैं और उसका शरीर भोजन से पोषण किस प्रकार ग्रहण करता है। यदि दूसरे भाव में शुक्र या चंद्रमा जैसे ग्रह हों, तो जातक को स्वादिष्ट, उच्च कोटि के और विविध प्रकार के भोजन का शौक होता है। वे खुद अच्छे पकाने वाले भी हो सकते हैं। शुक्र की स्थिति विलासितापूर्ण भोजन और मिठाइयों का संकेत देती है। यदि बुध की स्थिति हो तो व्यक्ति हल्का और सात्विक भोजन पसंद कर सकता है। इसके विपरीत यदि मंगल की स्थिति हो तो व्यक्ति को मसालेदार, तीखा और नॉनवेज भोजन पसंद आ सकता है। एक कमजोर दूसरा भाव पाचन संबंधी समस्याओं, भोजन से एलर्जी या फिर अनियमित खानपान की आदतों का संकेत दे सकता है। शनि की स्थिति में व्यक्ति को सादा और सीमित भोजन मिल सकता है या फिर उसकी भूख कम हो सकती है। इस प्रकार स्वास्थ्य विश्लेषण करते समय विशेष रूप से पाचन तंत्र और पोषण स्तर को जानने के लिए दूसरे भाव को अवश्य देखा जाता है। तथ्य 6। यह भाव व्यक्ति की बचत और खर्च करने की प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। धन केवल कमाने से ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से बचाने और खर्च करने से भी संबंधित है। दूसरा भाव व्यक्ति की वित्तीय मानसिकता को दर्शाता है। यह बताता है कि जातक मितव्ययी है या फिजूल खर्च, उसकी बचत की क्षमता कैसी है और वह धन को किन चीजों पर खर्च करना पसंद करता है। यदि दूसरे भाव में शनि या बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति सावधानी पूर्वक खर्च करने वाला और बचत करने में माहिर होता है। शनि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाता है और जातक को भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करता है। बृहस्पति की स्थिति में व्यक्ति धन को धार्मिक कार्यों, शिक्षा या कल्याणकारी कामों में खर्च कर सकता है। वहीं यदि दूसरे भाव पर शुक्र, मंगल या राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति में फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति अधिक देखी जा सकती है। शुक्र विलासिता पर खर्च करवाता है, मंगल आवेग में लिए गए निर्णयों के कारण धन बर्बाद करवा सकता है और राहु नई और मैनी बार अनावश्यक चीजों पर खर्च करवाता है। इस प्रकार दूसरा भाव एक वित्तीय सलाहकार की तरह काम करता है, जो हमारी आर्थिक आदतों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। तथ्य 8। यह भाव व्यवसाय और आजीविका के स्रोतों से संबंधित है, विशेष रूप से वाणी या मुख से जुड़े पेशों से। चूंकि दूसरा भाव धन और वाणी दोनों का कारक है, इसलिए यह उन पेशों या आजीविका के स्रोतों को भी इंगित करता है जिनमें बोलने, संवाद करने या मुख का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक मजबूत दूसरा भाव व्यक्ति को इन क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षक, वकील, राजनयिक, वक्ता, विक्रेता, सेल्समैन, गायक, पत्रकार, लेखक, अनुवादक या कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के रूप में बहुत सफल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दूसरे भाव में बुध बैठा हो तो व्यक्ति लेखन, शिक्षण या व्यापार से धन कमा सकता है। यदि शुक्र हो तो गायन, मीडिया, फैशन या कॉस्मेटिक उद्योग से संबंधित कार्यों से लाभ होता है। इसके अलावा दूसरा भाव पारिवारिक व्यवसाय को भी दर्शाता है। अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों का दूसरा भाव मजबूत होता है, उन्हें अपने पैतृक व्यवसाय में सफलता मिलती है या वे उसे आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार
करियर के सही मार्गदर्शन के लिए दूसरे भाव और उसके स्वामी का अध्ययन करना चाहिए। तथ्य 9, दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति और दशाएं व्यक्ति के आर्थिक उतार चढ़ाव को निर्धारित करती हैं। कुंडली विश्लेषण में केवल भाव ही नहीं बल्कि उस भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दूसरे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है और उसे किन ग्रहों की दृष्टि मिल रही है, वह जातक की आर्थिक यात्रा के रहस्यों को उजागर करता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी त्रिकोण भाव 1, 5, 9 या केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो जातक को जीवन में धन लाभ के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए, यदि दूसरे भाव का स्वामी दशमें भाव कर्म स्थान में हो तो व्यक्ति अपने कर्म और पेशे के माध्यम से अत्यधिक धन अर्जित करता है। यदि लाभ भाव 11वें में हो तो आय के स्रोत निरंतर बने रहते हैं। इसके विपरीत यदि दूसरे भाव का स्वामी अशुभ भाव 6, 8, 12 में बैठा हो या पापी ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक को आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। ऋण 6ठा भाव अचानक नुकसान, 8वां भाव या व्यय 12वां भाव बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा के समय में व्यक्ति के जीवन में प्रमुख आर्थिक घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वह लाभ हो या हानि। तथ्य 10, दूसरा भाव दीर्घायु और शारीरिक बल का एक सहायक कारक है। हालांकि दीर्घायु का मुख्य कारक 8वां भाव माना जाता है, लेकिन दूसरा भाव भी दीर्घायु में अपना योगदान देता है। ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार दूसरा भाव अरिष्ट भाव यानी मृत्यु के भाव 8वें से 8वां होता है, इसलिए इसे मारक भाव के रूप में भी जाना जाता है। एक मजबूत दूसरा भाव व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करने में सहायक होता है, जबकि एक कमजोर और पीड़ित दूसरा भाव स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं या आयु में कमी का संकेत दे सकता है। साथ ही दूसरा भाव शारीरिक बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी जुड़ा है। चूंकि यह भोजन और पोषण का कारक है और पोषण ही शरीर को बल प्रदान करता है, इसलिए एक स्वस्थ दूसरा भाव मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है। यदि दूसरा भाव और उसका स्वामी बलवान हो तो व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और वह दीर्घजीवी होता है। इसके विपरीत एक कमजोर दूसरा भाव नाजुक स्वास्थ्य और कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, खासकर जब इस पर मारक ग्रहों शनि, मंगल की दृष्टि हो। निष्कर्ष, निस्संदेह कुंडली का दूसरा भाव एक बहुआयामी और जीवन के मूलभूत पहलुओं को प्रभावित करने वाला भाव है। यह केवल धन का भंडार मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे पारिवारिक अनुभवों, हमारी वाणी की शक्ति, हमारे नैतिक मूल्यों, हमारे खानपान और हमारे शारीरिक बल का भी केंद्र है। इस भाव की शुभता व्यक्ति को जीवन के भौतिक सुखों के साथ साथ मानसिक शांति और पारिवारिक सुख भी प्रदान करती है। वहीं इसकी पीड़ा जीवन में असंतोष और संघर्ष का कारण बन सकती है। एक सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए ज्योतिषी दूसरे भाव, उसके स्वामी, उसमें स्थित ग्रहों और उस पर पड़ने वाली दृष्टियों का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। इस भाव को समझकर हम न केवल अपनी आर्थिक संभावनाओं बल्कि अपने व्यक्तित्व के उन गहन पहलुओं को भी समझ सकते हैं जो हमारे जीवन को गति और दिशा प्रदान करते हैं। अंततः एक संतुलित और शुभ दूसरा भाव व्यक्ति को अर्थ और धर्म दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके एक सफल और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के।
आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा।